जी हारून भाई, आज का सवाल ये है कि तकदीर और मुकद्दर क्या चीज़ है? यानी क्या दोनों एक ही चीज़ है? इसमें क्या फ़र्क है कोई? इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है तकदीर और मुकद्दर क्या है। यही हमारा सवाल जी है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो हम इस सवाल को थोड़ा सा ना करेक्ट कर लें। ये पूरा सवाल ये है, आ, तकदीर, कदर और मुकद्दर। अच्छा ठीक। तकदीर, कदर और मुकद्दर। कदर और मुकद्दर। अच्छा, दूसरा ये है कि ये बड़ा एहसास किस्म का, सेंसिटिव किस्म का मौजू है और बड़ा पेचीदा और बड़ा तवील मौजू है। लेकिन हम इस पे सादा अल्फाजों में मुख्तसर बात करेंगे, एक दो मसालों से बात करेंगे। और फिर अगर इसके ऊपर किसी को मज़ीद रहनुमाई लेना है तो वो फिर हमसे बाद में रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तकदीर जो है इसको मैं डिटेल में नहीं जाता, मुख्तसर आपको बता देता हूँ, मतलब ठग ठग करके। तकदीर कहते हैं कुरान मजीद के अंदर, तकदीर को कहते हैं उम्मुल किताब। क्या कहते हैं? उम्मुल किताब। उम्मुल किताब मतलब एक ऐसी किताब जो अल्लाह के इल्म के अंदर है। कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो उससे बाहर हो। तमाम की तमाम चीजें जो भी क़यामत तक आनी हैं या आके जा चुकी हैं या मौजूद हैं, ये उम्मुल किताब में मौजूद हैं। तो इसको आप तकदीर भी कहेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर, उम्मुल किताब के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कदर। क्या कहते हैं? कदर। कदर जो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं जरा आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कदर किसे कहते हैं। कदर कहते हैं मिकदार को, तादाद को, ठीक है, मेयार को। ये सारे चीजें इस पे सादक आती हैं। कदर, इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें कदर में आती हैं। तो तकदीर के अंदर से चीजों का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? कदर। कदर के बाद जो चीज मौजूद हो जाती है उसको कहते हैं मुकद्दर। यानी कि अमाल के नताइज को मुकद्दर कहते हैं। इंसान जो भी अमाल करता है या अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक करता है, अल्लाह ताला के अहकाम कवानीन कानून के मुताबिक करता है, तो भी नतीजे निकलते हैं। ऐसे ही है। और अगर ये अपने कानून के मुताबिक करता है, अपनी अकल के मुताबिक करता है, अपने नफ्स से हमारे के पीछे लग के काम करता है, काम तो होगा ना, तो फिर भी नतीजा निकलेगा। दोनों सूरतों में जो निकला हुआ नतीजा है इसको मुकद्दर कहेंगे। ठीक हो गया। तो अब उम्मुल किताब किसे कहते हैं? कदर किस स्टेज को कहते हैं? मुकद्दर की पूरा जहान है जहां पे चीजें वजूद में आ रही हैं। जो भी कुछ ज़हूर में आ रहा है, इसी मादी फॉर्म में आ रहा है ना, या जो भी अब काम कर रहे हैं उसके नताइज कहाँ निकल रहे हैं? यहां निकल रहे हैं ना। तो जितने भी नताइज निकल रहे हैं, जो कुछ भी यहां ज़हूर में आ रहा है, इंसानों के अमाल के जो भी नताइज आ रहे हैं, इसको मुकद्दर कहते हैं। ये दो तरह से मुकद्दर हैं, जो एक आप खुद बनाते हैं, एक वो हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं। जो अल्लाह की तरफ से हैं उसमें क्या है? सलामती, उसमें खूबियां हैं, उसमें अमन है। ठीक है। जो इंसानों की तरफ से उसमें क्या है? फसाद हैं, जुल्म है, ज्यादती है। क्योंकि ये जो मुकद्दर बनाता है ये कुफर करके बनाता है, शिर्क करके बनाता है, जुल्म करके बनाता है। अब तकदीर को एक हम दुनियावी मिसाल से भी समझ लेते हैं। ये जो होते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कह लें, इसमें हकीम भी हम कह लेते हैं। जो हकीम होते हैं, डॉक्टर, इनके पास एक किताब होती है। इनके पास क्या होती है? एक किताब होती है। वो किताब समझ लें कि पूरी की पूरी अपने आप में तकदीर है। क्या है? तकदीर है।
उस किताब के अंदर तमाम चीजों के नुस्खे मौजूद हैं। ऐसे बिल्कुल। नुस्खे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो आ जाएगी समझ लोगों को। उसके नुस्खे मौजूद हैं, फार्मूले मौजूद हैं। यानी कि उस पूरी जो मेडिकल की साइंस की बुक है, डॉक्टरों की किताब है या हकीम की किताब है, उसके अंदर तमाम चीजों के नुस्खे मौजूद हैं। यानी कि बीमारी भी उसका जिक्र है और उसका इलाज का भी जिक्र है। तो ये जो चीजों के नुस्खे मौजूद हैं, ये क्या है? कदर। जैसे होता है ना, कोई नुस्खा है ना, वो कहते हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो इस बीमारी के लिए इसका ये इलाज है, और इस इलाज करने के लिए आपको ये चीज चाहिए और इतनी चाहिए, ये चीज इतनी चाहिए, ये चीज इतनी चाहिए, ये चीज इतनी चाहिए। ऐसे ही है ना, उसके अंदर ये मौजूद है, किताब के अंदर मौजूद है। वो सारी चीजें आप कहां से लेते हैं? इस कायनात से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब उन चीजों को आप इकट्ठा करके चीज बना के वजूद में ले आते हैं, कोई गोली, मेडिसिन या फकी, कोई भी नुस्खा जो मौजूद हो जाता है, वो क्या है? मुकद्दर। वो मुकद्दर है, ठीक है। एक आपको मैंने ये मिसाल दी है, ठीक है, कि कैलकुलेशन को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को कदर कहते हैं। तो कदर कहां मौजूद है? तकदीर में। जो तकदीर में मौजूद है, ठीक है, वही कदर में, जो कदर में मौजूद है वही मुकद्दर में, उसी का मुकद्दर बनता है। और यहां पे इंसान अपने अमाल में आजाद है। ये जो ये अमाल करता है, इससे भी मुकद्दर बनता है। मसलन वो जो डॉक्टर ने दवाई का नुस्खा बनाया हुआ है, नुस्खे की वो सारी चीजें आप ले लें और उस नुस्खे की चीजों में हेर फेर कर लें, ऊंच नीच कर लें, आगे पीछे कर लें, तो फिर भी तो दवाई बनेगी ना। नतीजा क्या निकलेगा? ठीक तो नहीं निकलेगा। एक एक्यूरेट उस नुस्खे के मुताबिक है। एक चीजें तो सारी वही हैं, मसलन नुस्खे में 10 चीजें लिखी हुई हैं, उन 10 चीजों की तरतीब भी लिखी हुई है कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में चाहिए, कब चाहिए, उसका वक्त कब है, और कैसे चाहिए और कितनी चाहिए। तो एक आप इस लिखे हुए को, इस क्वांटिटी को भूल जाएं, इस क्वालिटी को भूल जाएं, इस कैलकुलेशन को भूल के आप अपने हिसाब से वो 10 की 10 चीजें ऐड कर लें, लेकिन बेतरतीबी, तो तब भी आप कहेंगे ना जनाब ये दवाई बन गई है। तो रिजल्ट किसका बेहतरीन निकलेगा? जो उस नुस्खे के मुताबिक है। और किसका सही नहीं निकलेगा? जो उसके मुताबिक नहीं है। तो दोनों सूरतों में बनी हुई चीज को आप क्या कहेंगे? मुकद्दर। एक आपने बनाया, तो एक जो है उस अक्लमंद हकीम ने बनाया या डॉक्टर ने, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी मिसाल से समझ लें। जैसे कानून की किताब है, कानून की एक किताब है, उस किताब को आप कह लें कि वो तकदीर है, ठीक है। उसमें कत्ल की सजा लिखी हुई है। एक शख्स है, उसने मरना है, एक शख्स ने सब ने मरना है ना, तो सब ने मरना है। अगर कोई कत्ल कर दे तो कातिल की क्या सजा है? फांसी। तो ये चीज कहां लिखी हुई है? किताब में। तो जो उसको करेगा ना कत्ल, वो कदर कहलाएगी। पहले वो जो प्रोग्राम बनाएगा, छुरी लेता है, बंदूक लेता है, मौका मैल देखता है, कब कहां क्या कैसे करना, पूरी क्रैश करता है ना। जो उसने कर दिया, जो उसने फेल किया, उसका नतीजा क्या निकला? कि बंदा मर गया ना, नतीजा क्या निकला? इसको फांसी होगी, ठीक है। तो तकदीर के अंदर तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। अब आप समझ लगी ना कि उसके अंदर कातिल की सजा भी मौजूद है। जो कत्ल करेगा उसकी सजा ये है, तकदीर में ये है। अगर आप कत्ल नहीं करेंगे तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, अगर करेंगे तो आपको फांसी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां जो असल बात है वो मैं आपको बता दूं। इंसान की जो रसाई है ना, इंसान की जो दस्तरस है, जहां तक इसकी पहुंच है ना, वो कदर तक है। अगर अपनी ये कदर से ही करेगा ना, तो इसका मुकद्दर से ही बनेगा। एक तकदीर के अंदर अल्लाह ताला ने तय कर दिए हैं। तकदीर के अंदर जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तकदीर से बाहर हो। फिर आगे उसकी कदर है जो अल्लाह ने तय की हुई है। उस कदर से फिर आगे एक मुकद्दर बनता है, जो चीज वजूद में आ जाती है, ठीक है। तो अगर कोई शख्स कदर में गड़बड़ेशन करता है तो क्या होता है? वो जुर्म कर लेता है, उसको सजा मिलती है।
वो मुकद्दर बन गया ना, उसका मुकद्दर बन गया। तो अगर कोई शख्स अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह की, यानी कि जो अल्लाह ताला की तयशुदा हदूद है ना, उनको आप कदर भी कह सकते हैं। जैसे अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने आसमान से पानी उतारा, किसके साथ? कदर के साथ, ना कम ना ज़्यादा, ना इधर ना उधर, जहां चाहिए था वहां, मतलूबा नतीजों के लिए, ताकि वो मुकद्दर पैदा हो। तो तकदीर को नहीं आप बदल सकते, कदर में आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, या तो सरेंडर कर दें, जो बेहतरीन तरीका यह है कि आप सजदा करें, झुक जाएं अल्लाह के आगे, जो अल्लाह कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर आपसे चीज़ें गलत हो गई हैं तो जो कदर है ना, वहां तक आपकी रसाई है। कदर आप ठीक कर लें, कदर ठीक करेंगे तो आपका मुकद्दर ठीक होगा। देखें, जो गुज़श्ता कौमें तबाह हुई है ना, तो उनको जो रसूल आके क्या कह रहा है कि क्या करो, नताइज निकले में ना, बड़े खौफनाक किस्म के नताइज निकले, उनको अजाब घेर रहा है। तो ये क्या मुकद्दर है ना, ये मुकद्दर किसका नतीजा है? अमाल का। अमाल किसके साथ किए जा रहे हैं? कदर के साथ। अपने जो इंसानों का इल्म हिकमत है इनके पास, अपने नफसानी ख्वाहिशी, उसी से नताइज नहीं कर रहे ना। तो रसूल क्या कह रहा है? किसको बदलो? कदर को बदलो, अपने माल को बदलो, अपने अफाल को बदलो, ताकि तुम्हारा नतीजा सही निकले। ठीक है, तो तकदीर कहते हैं उम्मुल किताब को, यानी कि वो किताबों की बड़ी किताब, यानी कि जिसके अंदर जहान की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रह गई हो, तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, समझ आ गई? इस पर और बात करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ये मैंने बड़ी मुख्तसर और सादा से अल्फाजों में बयान करने की कोशिश की है। ये बड़ा हिसास मौजू है, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए, इसके बहुत सारे पहलू मैंने खुद जानबूझ कर नज़रअंदाज किए, कुछ पे मैंने खोल के बात नहीं की है। तो अगर कोई शख्स ज़ौक़ व शौक़ वाला, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई मज़ीद इसको जानना और समझना चाहता है, तकदीर, कदर को और मुकद्दर को, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। और शौक़ वाले आदमी को मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। और मैं कभी एक इस मौजू पे वीडियो बनाऊँगा। अक्सर लोग ना सवाल करते हैं, मुझसे चीज़ें पूछते हैं, तो याद रखना, बताने में कोई मसला नहीं होता है, लेकिन पूछने वाले की अहलियत के मुताबिक ही बात की जा सकती है। ठीक है, और ये इस तरह नहीं है कि मतलब चाहेगा तो हो जाएगा, जैसे आपके पास पैसे होते हैं ना, दुकान से चीज़ ले लेते हैं, पैसे दिए चीज़ ले ली, ये ऐसा नहीं है। तो ये मतलब हिकमत की बातें हैं, इल्म की बातें हैं, जितना मतलब मैं जानता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बड़े पाक साफ किस्म के लोग हों ना, बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हों, बड़े अच्छे नफीस लोग हों, और फिर जो तलब रखते हों, बड़ी शदीद तलब रखते हों ना, जो हक़ की तलब रखते हों, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको अपने से अटैच करके, फिर ये नहीं कि अभी अटैच किया तो अभी चीज़ें बता दी वक्त पे, यानी कि ये खुद ब खुद ही उसको समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह इस पर कभी मैं मज़ीद बात करूँगा। ठीक है, तो आप तमाम देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। मकसद ये है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।